मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा, कि आंखों में तेरी ही सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के प्रश्न देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक न एक प्रश्न। तो ऐसे कई तरीके के सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब क्या है, यहाँ पर लास्ट में 1/n×n+1 है। तो इस तरीके के सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं, देख लीजिए। और बस अब आपको आज इस वीडियो में बने रहना है और सारे सवाल सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 गणित की बुक है अपनी, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। एक रेलवे के लिए, एक कंप्लीट मैथ है, 2 बुक है। अभी एसएससी जीडी का भी बुक आ चुका है। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं, बुक का ऐड न करते हुए सीधा बात आते हैं सवाल पर। दोस्तों ऐसा सवाल जब होता है तो आप बनाते कैसे हैं? तो देखिए, इसमें एक बात होता है, कुछ कॉमन चीज़ें होती है। जैसे 15 को अगर तोड़ते हैं तो आप 3×5=15 तोड़ पाएंगे। और ये 5×7, मतलब ये 3×5, 5 पर ख़त्म, फिर 5×7, 7 पर ख़त्म, तो ये 7×9, 7×9=63। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 9 से 11×9=99, 11 यहाँ रहेगा, 11 ये हो जाएगा कितना, 13, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों कई तरीके हैं इसको बनाने का, बहुत शॉर्टकट तरीका भी है सवाल को बनाने का। सवाल को बनाने का तरीका यह है कि ऊपर जितना बार 1 है उसको गिन के लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 5 लिख दिया। और नीचा में सबसे छोटे का और सबसे बड़का को गुना कर दीजिए, 3×13। आपका आंसर हो गया 5/39। ये आपको आंसर मिल जाएगा। 5/39 कहाँ है तो देख लो, ऑप्शन ए में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को एक और तरीका जान लीजिए। कहा है कि जब आपको आगे लास्ट में n×n+1 करके दे देगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे आप बना नहीं पाएंगे। तो देखो, एक तो चीज आपको ये पकड़ना ही होता है, 3×5=15, फिर जो 5 हुआ लास्ट में, ये 5×7=35, फिर 7 यहाँ लास्ट में, 7×9=63, फिर यहाँ 9 से 11 बार में, फिर यहाँ 11 गुना कितना होता है, 13, 143। इसका रूल ये कहता है कि 1/ छोटका माइनस 1/ बड़का, ठीक है, और डिफरेंस से भाग दे दीजिए। डिफरेंस से भाग दे दीजिए मतलब 3 5 में कितना का डिफरेंस, 2 का, 2 से भाग दे दीजिए। अब 13, 3 का एलसीएम कितना, 39। ऊपर में कितना हो गया, 3 से तो 13 बार में कटा, माइनस 13 से तो 3 बार में, और बट्टा में कितना है, मेन बट्टा 2। इसके बट्टा भी कुछ नहीं तो 1 होगा। ऊपर देखो, 13 में से 3 गया 10, 10/39, और गुना में ले जाएंगे दोस्तों तो ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में तो 5/39 आपका आंसर रेडी है। ये भी आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल को आप क्या करोगे, जब लास्ट में n×n+1 n+2 नहीं दिया हुआ है तो ऐसे सवाल को केवल ये पकड़िए, 3×5=15, फिर आगे आया 5×7=35, तो समझ गए कि लास्ट में ये 11×13 ही टूटेगा। तो जितना 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, बट्टा में सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा वाला, तो 5 बट्टा कितना हो गया, 39, आपका आंसर ना। आइए तो अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए अगला सवाल 1/3 + 1/15, तो एक बात है ना कि इसको हम 1×3 लिख सकते हैं ना, और इसको फिर 3×5 लिख सकते हैं। 5 पर खत्म, तो ये 5×7 लिखा जा सकता है। पूरा नहीं लिखिए, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं 7×9=63, फिर 9 से 11 बार में लिख सकते हैं।
कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, जितना बार 1 है उतना ऊपर जोड़ के लिख लिया 5। अब नीचा में सबसे छोटका और सबसे बड़का गुना कर दीजिए, 5/11 आपका आंसर हो गया क्या 5/11? यहाँ है ऑप्शन डी में, देख लो। चाहें तो आप इस सवाल को वैसे भी बना सकते थे जैसे अभी हम आपको बताए, दोनों तरीका सीख लीजिए क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। 1 सबसे छोटका माइनस 1 सबसे बड़का और डिफरेंस से भाग देना है। डिफरेंस कितना का? 2 का, 3 5 में 2 का, डिफरेंस 2 का, बस। अब 11 कम 11, 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10/11 और ये 2 को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुना मिले जाएंगे, 2 5 10, मतलब कि 5/11 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखिए। क्यों हम ये दूसरा तरीका सिखाते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए आगे आपको काम आने वाला है। इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको। 1/1 गुना 2, 2 पर खत्म, फिर 2 गुना 3, 3 पर खत्म, फिर 3 गुना 4, 3 पर खत्म, 3 से शुरू, 4 पर खत्म, 4 से शुरू, आगे। तो आपको कितना करना है कि ऊपर वाले सारे 1 को जोड़ लेना है। दोस्तों यहां पहला टर्म में शुरू में 1, दूसरा टर्म में शुरू में 2, तीसरा टर्म में शुरू में 3, तो यहाँ शुरू में 99 है, मतलब 99 बार ये लिखा गया टर्म। तो 99 को 1 को काउंट करेंगे तो 99 हो गया, और नीचे सबसे छोटा और सबसे बड़ा का गुना होगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का गुना होगा। तो बोलिए आपका आंसर कितना हो गया? 99/100 हो गया क्या? 99/100 हो गया क्या? बहुत आसान है ना। चलिए अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 1/2 1/6 ऐसे है ना। तो आप बताइए इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये 2 गुना 3 जा सकता है, 2 3 6, फिर ये 3 गुना 4 नहीं जा सकता है, फिर 4 गुना 5, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 1 का अंतर है, तो 11 दहाई 110, आई 11 गुना 12 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या करेंगे, कितना बार है? तो शुरू में पहला टर्म में 1, दूसरा टर्म में 2, तीसरा टर्म में 3 शुरू में, तो यहाँ शुरू में 11 है, मतलब 11 टर्म है, तो 11 को 1 हो गया, और नीचे में सबसे छोटका और सबसे बड़का गुना, यानी 11/12। हमारा आंसर 11/12, बिल्कुल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब इस प्रकार के सवाल को क्या करेंगे आप? इस प्रकार के सवाल में कैसे करेंगे? देखो वही बात है, 1/1 गुना 2 है, 1/2 गुना 3, 2 पर खत्म, 2 से शुरू, 3 पर खत्म, फिर 3 से शुरू, ऐसे गया है। और फिर देख लो इन दोनों में 1 का अंतर, इन दोनों में 1 का अंतर, इन दोनों में क्या अंतर, और यहाँ भी n × n+1 है, तो n और n+1 में 1 का ना अंतर, क्योंकि n से n+1 1 ज्यादा है, नहीं? अब देख लीजिए, तो इस सवाल को वैसे कैसे बनाइएगा कि कितना बार ये 1 है? ये n लिखने से तो नहीं पता चलता है कि कितना बार है ये, हैं? पहले 11 आ जाता था यहाँ, तो समझ जाते कि 11 बार टर्म लिखा गया है। अगर यहाँ 100 आ गया था तो हम समझ गए 100 बार, 99 तो 99 बार, है ना? लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमको वो तरीका लगाना है। 1 सबसे छोटका ई वाला माइनस 1 सबसे बड़का n × n+1, ये हुआ सबसे बड़का। अब बटा में डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का? 1 का। 1 लिखिए ना लिखिए, बात वही है। तो n+1 यहाँ हो गया, n+1, और ये -1 बट्टा में आ गया n+1। अब बताइए -1 + 1 गया, n/n+1, मतलब मान क्या होगा? बताओ जरा, बताओ। कोई n के जगह संख्या और उससे एक ज्यादा संख्या नीचे लिख देना है। मान लो ऊपर 5, तो नीचा 5 है, 1 6, भाग देंगे तो एक बार में भी नहीं लगेगा, 1 से कम में आएगा, नहीं। अगर ऊपर 4 रखते हैं तो नीचे 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 4 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 से कम ना मान आएगा, यानी आपका मान 1 से छोटा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका मान 1 से छोटा यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगला सवाल। देखिए वैसा ही है, आप इसको समझते होंगे 1 गुना 2 है, इसको समझते होंगे 2 गुना 3 है, ये 3 गुना 4 है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये n × n+1 है, मतलब इससे 1 ज़्यादा, जैसे 2 से 1 ज़्यादा 3, 1 से 1 ज़्यादा 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे 1 सबसे छोटका माइनस 1 सबसे बड़का n × n+1, अब बटा में डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का।
अब बताइए n+1 हो जाएगा, ये भी n+1 -1 बट्टा हो जाएगा n+1। ये बट्टा में, मेन बट्टा में एक लिखिए ना लिखिए, यही बात है। चलिए आपका आंसर आया n × n+1। तो इस बार ऑप्शन इसी रूप में दिया हुआ होगा। देखिए नीचे में है n × n+1, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में n बट्टा n+1 ये है, ठीक ना। आगे देखिए इस सवाल को, दोस्तों क्या कहता है कि श्रेणी 1/5 × 6 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 ऐसे ही बढ़ते जाना है, माने 1/8 × 9 फिर 1/9 × 10 ऐसे जाना है। जाते जाते 20 पदों का योग क्या होगा? 20 पद। अच्छा एक बात बताओ, 20 पद कह दिया है तो ऊपर में आ जाएगा 20 × 1, सब 20 पद माने 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे 20 पद तब 20 × 1। और नीचा में आप ये पहले सोचिए कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये बात जानना जरूरी है। तो ई जाएगा कहाँ तक जाए जानते हैं, डॉट 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 करते ये 5 तक है ना, तो 1/24 × 25 तक जाएगा, है ना, क्योंकि 5 से है 24 तक जाएगा, 20 पद हो जाएगा। क्योंकि ये 5 भी 24 में से 5 गया 19, लेकिन ई भी जुड़ेगा तो 20 पद हो जाएगा। अब देखो तो एक कई बार 20 बार 20 पद बोला है, तब 20 बार 1 हो गया तब 20। और नीचा में क्या होगा, नीचा में क्या होगा, सबसे छोटा वाला गुना सबसे बड़ा वाला, कितना 25। 5 से काटे 4 बार में कितना हो गया 4/25, भाग देंगे 4 चौके 16 दशमलव 2 अंक बाद ये आ जाएगा 0.16। ये 0.16 आंसर कौन, ऑप्शन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो एक टाइप का सवाल था, ये सवाल हर एग्जाम में पूछता है और आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि धुरीना पर आपको पूरा कोर्स गणित का चाहिए तो धुरीना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।